डायरेक्ट गिर गए थे, ये पूरा ही मांस निकल गया है। और 11 बजे मुझे फ़ोन लगाए थे कि स्कूल चले जाना करके, बस इतना से 2 मिनट के लिए बात हुई थी। उसके ऊपर रोज़ सुबह से हम मुझे फ़ोन करते थे, लेकिन 4:30 बजे वहाँ पे ख़त्म हुए, लेकिन कंपनी वाले लोगों ने हम लोग को एक बार भी फ़ोन करके नहीं बताया। और ये हादसा हुआ है तो बच्चे छोटे छोटे देखिए आप, उनकी मिसेस है, माँ है बुढ़ी हो गई है, बाप भी बुढ़ा हो गया है। मतलब फटे वगैरह होंगे तो उनको उसी के लिए वहाँ पे ऊपर में चढ़ाए थे, लेकिन सुविधा नीचे में उतरने के लिए कुछ भी नहीं था उनको। कैसे करूं? और अन्य परिवारों को देखनी ना पड़े, अपने घर के रोजी रोटी कमाने के लिए व्यक्ति निकलता है लेकिन वापस नहीं लौट पाता है। ये आप शोक का माहौल देख सकते। जब ऐसा हादसा हुआ तो हॉस्पिटल ले जाने के पहले घर वाले लोग को खबर करना चाहिए था, हमें ये भी नहीं मालूम है कि ऊपर चढ़ने के लिए व्यवस्था थी, नीचे उतरने के लिए जो है व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए ये हादसा हुआ है। माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कमा के खिला रहा था, इनको खिला रहा था, पाल रहा था। लेकिन ये 6 लाख का भी नहीं था, 50 लाख का भी नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा हादसा था मेरे पति का। बहुत खतरनाक वेर है, जिससे मरा गया तुरंत बीएमसी अस्पताल ले जाया गया। वहीं इलाज के दौरान शिव कुमार सोनी की मौत हो गई। भिलाई में कंपनी वालों की लापरवाही की वजह से आज ये पहली खबर नहीं होगी जहां एक मजदूर की जान गई है। इससे पहले भी आपने, चाहे वो तमाम कंपनी ट्रांसपोर्ट नगर इंडस्ट्रियल एरिया में जो मौजूद हैं वो कंपनी हो, या फिर इन कंपनियों में जो सुरक्षा सुविधा देनी चाहिए वो ना होने की वजह से एक मजदूर की जान जाना ये कोई नई बात नहीं है। और एक और घटना निकलकर दुर्ग जिला के भिलाई से सामने आई है, जहाँ सिस्टम इंडिया में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई है। और वो भी सिर्फ सुरक्षा जो कमी होती है, जो सेफ्टी की जो चीज़ें, तमाम चीज़ें एक कर्मचारी को या फिर वहाँ काम कर रहे मजदूर को देनी चाहिए वो नहीं दिया जाता है, जिसके चलते एक मजदूर की जान चली जाती है। और आज हम पहुँचे हैं शिव कुमार सोनी के घर पे, जिसका भी देहांत ऐसे ही लापरवाही की वजह से गया है, किसी कंपनी की वजह से। और जहाँ काम करते थे वो सिस्टम इंडिया कंपनी का नाम है। उनकी पत्नी आप देख सकते हैं अभी उतना बात करने के हालात में नहीं है, क्योंकि दुख और शोक का माहौल पूरे परिवार, पूरे घर पर है। फिर भी हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा बात करने का कि क्या कुछ अभी तक हुआ है और कब घर से निकले थे। भैया कब निकले थे ड्यूटी किया? और सब 8 बजे निकले थे और 11 बजे मुझे फ़ोन लगाए थे कि स्कूल चले जाना करके, बस इतना से 2 मिनट के लिए बात हुई थी। उसके ऊपर रोज़ सुबह से हम मुझे फ़ोन करते थे, लेकिन उस दिन मेरे को 5 बजे फ़ोन नहीं आया उनका, जब निकल रहे थे तब। नहीं तो 4-5 बजे मुझे फ़ोन करते थे, और वो 4:30 बजे वहाँ पे ख़त्म हुए, लेकिन कंपनी वाले लोगों ने हम लोग को एक बार भी फ़ोन करके नहीं बताया। यहाँ से कंपनी से वो ले गए हॉस्पिटल, इलाज वगैरह जो किए होंगे हमें कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने एक बार भी हम लोग को फ़ोन नहीं किया, हमें दूसरे से पता चला है कि हमारा आदमी एडमिट है करके। तो उनका क्या काम रहता था सिस्टम इंडिया कंपनी में? वो फिटर थे, फिटिंग वगैरह करते थे। और वो जो चढ़े थे ऊपर में सीट में ना डामर करके, मतलब फटे वगैरह होंगे तो उनको उसी के लिए वहाँ पे ऊपर में चढ़ाए थे, लेकिन सुविधा नीचे में उतरने के लिए कुछ भी नहीं था उनको, कुछ भी नहीं था। मतलब सेफ्टी के लिए कुछ नहीं रखे थे उनके लिए, तो डायरेक्ट गिर गए थे, ये पूरा ही मांस निकल गया है। तो घर में कौन कौन हो? सास ससुर है और 2 बच्चे और भांजा। ये पूरी लापरवाही कंपनी की है? हाँ, पूरी लापरवाही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया, एक बार भी हम लोग को बताया नहीं। जब ऐसा हादसा हुआ तो हॉस्पिटल ले जाने के पहले घर वाले लोग को खबर करना चाहिए था, हमें ये भी नहीं मालूम है। 6:30 बजे मुझे खबर आई है ये वाली। आपके यहाँ 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। घर में कमाने वाले एक ही वही थे? एक ही था, अभी कोई नहीं है। और कितने समय से जा रहे थे सिस्टम इंडिया कंपनी में काम? अभी ये 2-2.5 महीना हो गया है उन पे जा रहे थे। तो अब दुख का समय है परिवार में, अभी क्या मांग करोगे? अब कमाने वाली घर में नहीं। 50 लाख की थी, लेकिन उन्होंने आधा में से आधा भी नहीं दिए, बस 6 लाख बोल रहे, बस हो गया। कंपनी वाले? हाँ, कंपनी वाले। और बस स्कूल वाले की खर्चा पानी वो जब तक पढ़ाई करेंगे उनका उठा रहे, और एक जॉब दे रहे अपने तरफ से मुझे कंपनी में ही? कंपनी में ऑफिस में करके। मैं उनको 10 लाख भी बोली, लेकिन 10 भी नहीं बोले, 6 लाख तक ही कर दिए।
लेकिन ये 6 लाख का भी नहीं था, 50 लाख का भी नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा हादसा था मेरे पति का। बहुत खतरनाक बेर है जिससे मरा गया है। ये बात सच है कि जान से बड़ा पैसा नहीं होता है। कितना भी पैसा इन परिवार को आप दे दें, ये दुख कम नहीं हो सकता है। और ये घटना जो हुई है, इतने ऊपर आप हाइट में किसी को, अपने कर्मचारी को काम करने के लिए लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा सुविधा आपको देनी चाहिए जो भी कंपनी होती है, और इसलिए जांच भी होनी चाहिए कौन सा कंपनी देता है, कौन सा कंपनी नहीं देता है ऐसी सुविधा। और जैसा बताया जा रहा है कि ऊपर चढ़ने के लिए व्यवस्था थी, नीचे उतरने के लिए जो है व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए ये हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक परिवार का व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, धर्मपत्नी है, कमाने वाले घर के इकलौते शिव कुमार सोनी थे। अब ये शोक की घड़ी है और इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग पुलिस क्या बोल रही है वो भी आप आगे देखिएगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर हर एक प्राइवेट कंपनी जो भिलाई में चल रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में हो, हथखोज में हो, उस पर जाँच होनी चाहिए ताकि ऐसी घटना और अन्य परिवारों को देखनी ना पड़े। अपने घर के रोजी रोटी कमाने के लिए व्यक्ति निकलता है लेकिन वापस नहीं लौट पाता है। ये आप शोक का माहौल देख सकते हैं। जैसा उनकी पत्नी ने बताया है कि हर दिन सुबह फ़ोन किया करते थे, शाम को निकलने समय फ़ोन किया करते थे, लेकिन कल जब 5 बजा तो फ़ोन नहीं आया और बाद में कहीं और से पता चलता है कि ऐसी कुछ घटना हो गई है। और जब यहाँ घटना हुई 4:30 बजे तो तुरंत BM शाह अस्पताल ले जाया गया। वहाँ इलाज के दौरान शिव कुमार सोनी की मौत हो गई। मोहल्ले के लोग भी हैं, साथ में बात कर लेते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? दुखद घटना परिवार में बीती है। मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारा कमाता था वहाँ और कंपनी वाले कोई सेफ्टी नहीं दिए और ये हादसा हुआ है। तो बच्चे छोटे छोटे देखिए आप, उनकी मिसेस है, माँ है, बूढ़ी हो गई है, बाप है, बुढ़ा हो गया है। अब उनका जीवन कैसे चलेगा? बच्चे अभी छोटे छोटे हैं तो उनको सही मुआवजा और कहीं राशि दिया जाए। हाँ, और वो उसको मिसेस को उसको परमानेंट जॉब दिया जाए ताकि बच्चे की परवरिश कर सके। मांग परिवार वाले 50 लाख की थी, कंपनी 6 लाख बोल रही है। अब क्या करोगे? मरता क्या नहीं करता, गरीब आदमी है, कैसा करेंगे? लाश थोड़ी वहाँ सड़ते रहेगा, इसलिए उसमें मानना पड़े अपने को। और क्या करेंगे आप बताइए ना। बच्चों का ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो बच्चों का ही और उनको मिसेज का है। बच्चों, सबसे पहली बात तो बच्चों की समस्या है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए आप, है ना? इनको कमा के कौन खिलाएगा? वो अकेला कमाने वाला था, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कमा के खिला रहा था, इनको खिला रहा था, पाल रहा था। आज शिक्षा के पढ़ाई लिखाई उनका तो गया बेचारे लोग का। ये सब समस्या है, तो वही उचित मुआवजा दिया जाए। उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिला। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक क्षेत्र में सिस्टम इंडिया नाम की कंपनी में कार्यरत शिव कुमार सोनी, जो मूलतः घासीदास नगर जामुल के निवासी हैं, जो फीटर के रूप में कार्यरत थे। वहाँ पे कार्य करने के दौरान ऊंचाई पे ये कार्य कर रहे थे। उसी दौरान एक दुर्घटना में वो नीचे गिर गए और वहाँ बुरी तरह घायल हो गए थे। तत्काल कंपनी प्रबंधन द्वारा इनको BM शाह हॉस्पिटल ले जाया गया था उपचार के लिए, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में चूंकि घटना एक औद्योगिक क्षेत्र में और सिस्टम इंडिया नाम की कंपनी में हुआ है, तो वहाँ पे ये इस घटना के संदर्भ में जामुल थाने में एक मर्ग कायम किया गया और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। घटना के जो विभिन्न पहलू हैं उसकी जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुक्रम में इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी शिव कुमार सोनी का जो पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इनके बॉडी की जा रही है।